तो बच्चे फिर आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि बेसिकली नर्वस टिश्यू का पहला कंपोनेंट है। और जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नेचुरली उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है न्यूरॉन। ठीक, तो जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि नर्वस सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन ही होते हैं, उसके साथ साथ कुछ अलग सेल्स भी होते हैं। तो हम लोग इसे जो है वो दो कंपोनेंट में पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट सिर्फ न्यूरॉन से कंसर्न रखेंगे और दूसरे कंपोनेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अदर टाइप्स के सेल है। तो आज जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है नर्वस सिस्टम का, और भी पिक्यूलरली मैंने जो मेंशन किया है वो किया हुआ है न्यूरॉन्स कि भाई हम बात इसी की कंफाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूरॉन के लिए। न्यूरॉन को शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखी हुई है क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने पहले ही बोला कि नर्वस सिस्टम जो है दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला है न्यूरॉन और दूसरा है ग्लाइल सेल। तो एज ए सेड कि आज हम लोग न्यूरॉन की बात करेंगे और ग्लाइल सेल और उसकी टाइप्स के बारे में बात हम बाद में करेंगे। यानी हम ब्रीफ थोड़ा सा इसके बारे में दोनों में बताया हुआ है, बाद में हम डिटेल में जाएंगे। तो न्यूरॉन जो रिस्पॉन्सिबल है सेंसिंग के लिए, जो सेंसिंग चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन विद अदर न्यूरॉन्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। तो कहते हैं भाई न्यूरॉन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इन्वायरमेंट में जो बदलाव हो रहा है, जो चेंजेस आ रही हैं, वो आपकी बॉडी को सिग्नल देने के लिए कि देखो भाई बाहर ये चीज अगर से अब आपको ठंड लग रही है और आपने स्वेटर पहनना प्रेफर किया, जब मैंने जैकेट डालना प्रेफर किया तो हमारी बॉडी ने फील किया ना कि बाहर का तापमान घट चुका है और इवन लेस देन और बॉडी टेम्परेचर। तो क्या करना पड़ेगा, ये सिग्नल दे रहा है कि बाहर का तापमान कम हो चुका है, अपने आप को बचाओ। अगर बाहर गर्मी होगी ये सिग्नल देगा कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ चुका है। ये जस्ट छोटी सी एग्जांपल में बता रहा हूं। तो ये क्या है, न्यूरॉन क्या कर रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही है ये लगातार हमें इंटीमेट कर रहा है। ऐसे जैसे आप बैठो हो तो आपके मुंह के ऊपर चींटी चलना शुरू हो जाए, हालांकि इतनी छोटी सी है बट यू कैन फील इट कि भाई कोई चींटी है जो आपके फेस के ऊपर चल रही है, जो आपके हाथ के ऊपर चल रही है। ये तो चीज छोड़ दो, इससे भी छोटी चीज अगर आपने देखना होगा तो एक छोटा सा हेयर अगर आपके मुंह में चला जाए, आंख पे पड़ जाए तो बॉडी फटाफट रिस्पॉन्ड करती है कि देखो जी आपकी आंख में कुछ गया है। और हेयर तो छोड़ो, इवन छोटा सा कीड़ा भी चला जाए वो भी रिस्पॉन्ड करती है कि आंख में कुछ चला गया होगा। ये जो सेंसेशन है, ये जो फीलिंग है, तो ये कौन करवाता है, न्यूरॉन करवाता है। और हम कैसे इसके बारे में पता करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन सिग्नल लेके जाता है ब्रेन में और ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, तब हमें पता चलता है। न्यूरॉन कैन बी कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल वायर। न्यूरॉन को हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं जिसमें लाइट आपकी जाती है और न्यूरॉन में सिग्नल जाते हैं, बात एक ही है। ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहता है कि जैसे बिजली एक जगह से दूसरी जगह बाय वायर जाती है, इसी तरीके से आपकी बॉडी के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और हमारी बॉडी में जो सिग्नल है वो भी किस तरीके के जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल चेंजेस प्लस इलेक्ट्रिकल चेंजेस। तो दोनों की मेल जोल से वो सिग्नल बनता है। दूसरा ग्लाइल सेल। ग्लाइल सेल क्या होते हैं, ये वर्क टू सपोर्ट। तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और इंसुलेट करते हैं न्यूरॉन्स को एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इनका काम क्या होता है, वायर के ऊपर एक कवरिंग डाल देते हैं। ठीक है, वायर के ऊपर कवरिंग, जैसे आपकी तार है, तार के ऊपर कवरिंग क्यों होती है, ताकि क्रॉस कनेक्शन ना हो जाए, है ना, कि एक की जो बिजली इस तार से जा रही है अगर दूसरी साइड से दोनों आपस में जुड़ जाता, आप देखते हो फ्यूज उड़ जाता है। तो वो क्यों, उस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तारों के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग करवा देते हैं ताकि वो इंसुलेट रहे। इसी तरीके से ग्लाइल सेल भी क्या करते हैं, ये हमारे न्यूरॉन को आइसोलेट, एक दूसरे से अलग करते हैं ताकि उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनके अपने सिग्नल अपनी राह में चले और कोई लेना देना ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी ये रिमूव करते हैं। ग्लाइल सेल को हम कंपेयर कर सकते हैं वर्कर एट द इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि मेक श्योर वायर गो टू द राइट प्लेसेस, मेंटेन द वायर एंड टेक डाउन वायर दैट आर ब्रोकन। तो कहता है कि ये उस तरीके से लगा के चलो, क्योंकि बिजली की कंपनी में काम करता है और वो श्योर करता है कि भाई जो भी बिजली जा रही है वो अपने कनेक्शन में जा रही हो, क्रॉस कनेक्शन ना हो, उस चीज के लिए।
तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था ताकि जब हम पढ़ेंगे ग्लाइल सेल के लिए तो आपको पहले पता हो कि ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए। तो ये जो आज का मेन टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल टिश्यू का। नेचुरली बात है, हम किसी भी सेल की बात करते हैं तो आपको किसी ना किसी ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो होता ही है। तो कहता है कि ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का या ओवरऑल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होता है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है नर्व सेल्स। सर्टेन न्यूरॉन में ऑलमोस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। कहता है ये नहीं कि न्यूरॉन सोचो कि छोटे छोटे होते हैं, कई न्यूरॉन काफी बड़े होते हैं, जितनी पूरी बॉडी है उतनी बड़ी। इतना बड़ा सिंगल सेल होगा, मतलब हेड से लेके शायद फुट तक इतना लंबा। और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो न्यूरॉन होता है द जायंट एक्सॉन ऑफ द स्क्यूट इज द लार्जेस्ट नोन नर्व सेल, और उसकी लेंथ कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1 मीटर। 1 मीटर लंबा नर्व सेल दैट इज न्यूरॉन सबसे बड़ा न्यूरॉन है जो कि स्क्यूट में होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हैज अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन, ये हमने ब्रेन में भी डिस्कस किया था। तो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं ऑलमोस्ट। मेजॉरिटी जो न्यूरॉन होती है वो ब्रेन में होती है। फुली फॉर्म न्यूरॉन नेवर डिवाइड एंड रिमेन इन इंटरफेस थ्रू आउट द लाइफ। आपने शायद सुना है या नहीं सुना, लेकिन हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल डिवाइड करते हैं जब भी नीड होती है, एक्सेप्ट द नर्वस सेल। तभी कहते हैं ना कि ब्रेन को बचा के रखो, ब्रेन में डैमेज होगी वो परमानेंट है, क्योंकि ब्रेन सेल एक बार बन जाए वो फर्दर डिवाइड नहीं करते, फर्दर रीजनरेट नहीं करते। आपकी बॉडी में जो डैमेज हो जाएगी, छोटी हो बड़ी हो, वो हमेशा परमानेंट रहेगी। तो तभी हम बेहद ज्यादा फोकस देते हैं कि हेलमेट को पहन के रखो, और अगर दिमाग में चोट आ गई तो वो चोट हमेशा परमानेंट रहेगी, टेम्परेरी नहीं रहेगी। हाथ में चोट आई, फिंगर में चोट आई, टोज में चोट आई, हड्डी टूट जाए, उसका इलाज है, क्योंकि वो कोई भी जगह जो है वो रीजुविनेट कर सकती है, वो रीजनरेट कर सकती है। लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज हो जाए वो कभी रीजनरेट नहीं होती, बिकॉज नर्व सेल नेवर डिवाइड एट ऑल इन लाइफ वंस इट फॉर्म। एक बार ये बन गए उसके बाद ये कभी डिवाइड नहीं करेंगे, ये कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे बिल्कुल भी। शॉर्टली आफ्टर बर्थ न्यू न्यूरॉन डू नॉट डेवलप। कहता है कि जन्म के बाद नए वाले न्यूरॉन कोई नहीं बनेंगे, जो बन चुके हैं वही है, उनकी ग्रोथ वगैरह होगी, आगे नहीं बनेंगे। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड न्यूराइटस। तो न्यूरॉन के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट को हम लोग सेल बॉडी कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग न्यूराइटस कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, सबसे पहली बात, न्यूरॉन सेल एक बार बन जाए वो जिंदगी में कभी डिवाइड नहीं करेंगे। न्यूरॉन सेल नेवर रीजनरेट। Whatever the damage has been taken place in the nervous system, that will be always a permanent impression. You cannot change at all. दूसरी बात, न्यूरॉन बर्थ के टाइम पे जो बन गए सो बन गए, आप बोलोगे कि पूरी लाइफ में ये बनते जाए, नेवर, क्योंकि पहले ही बता दिया गया न्यूरॉन डिवाइड नहीं करेंगे। फिर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम शुरू कर रहे हैं, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में इसने बोला कि भाई न्यूरॉन की मेनली 2 कंपोनेंट है। पहला है सेल बॉडी और दूसरा है न्यूराइटस। चलो इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम जो है वो है साइटोन, और इसे हम सोमा भी बोलते हैं। ठीक, तो ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसके अलग अलग कंपोनेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो शुरू किया है हमने तो वो ये वाला शुरू किया है, ये सेल बॉडी है। ठीक है, तो अब जितना भी हम लोग फिलहाल पहले पढ़ने जा रहे हैं वो इसके बारे में, बाद में हम यहाँ और लास्ट वाले कंपोनेंट में आएंगे। तो ये आपकी सेल बॉडी, जिसे साइटोन भी बोलते हैं, जिसे सोमा भी बोलते हैं, कहता है इसकी साइज और फॉर्म वेरिड करेगी। आप बोलो सारे न्यूरॉन एक जैसे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनका साइज और इनकी फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, वो डिफरेंट होगी। इट मे बी इरेगुलर भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल शेप, राउंडेड, स्टार शेप, पिरामिड लाइक भी हो सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस
एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या था इसमें मेन क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें यही कंपोनेंट है, इसमें बाकी भी कंपोनेंट है, लेकिन मेनली इसने पहले ये बताया। इट हैज अबंडेंट साइटोप्लाज्म, और न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, आगे जब आप मसल का पढ़ोगे तो मसल के जो सेल होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और सार्कोप्लाज्म क्यों? क्योंकि सार्को जो वर्ड है वो मसल से डिराइव किया गया है, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलीमा कहेंगे, और न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे न्यूरोलीमा कहेंगे, है ना। सिर्फ वर्ड चेंज करें, लीमा मतलब मेम्ब्रेन, तो न्यूरो मतलब नर्व सेल की मेम्ब्रेन, सार्को मतलब मसल सेल के मेम्ब्रेन। तो इट वेरीड फ्रॉम सेल टू सेल, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो मैटर आप याद रखना। आप याद रखना प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, किसका? न्यूरो का। तो नर्व सेल का साइटोप्लाज्म वी कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म एंड रिलेटिवली लार्ज स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियस विद ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस। तो क्या था, बेहद बड़ा एक न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर अच्छा खासा डेवलप्ड जो न्यूक्लियोलस होगा। द साइटोप्लाज्म हैज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये मेम्ब्रेन बोर्डेड सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर मैं आना चाहूंगा वो है न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोट्यूब्यूल्स एंड नेजल ग्रैन्यूल्स। तो कहता है कि साइटॉन के अंदर, ठीक है, हम साइटॉन की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये स्लाइड लगाते ही आपको बोला था कि फिलहाल हम साइटॉन की बात करेंगे, बाकी कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे बात। तो ये जो जितनी भी चीजें मैंने लिखी ये साइटॉन के अंदर है, डजंट मीन कि ये सारी चीजें पूरे सेल के अंदर है। तो मैं साइटॉन के बारे में बोल रहा हूं कि साइटॉन में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है ही, राइबोसोम वगैरह भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोट्यूब्यूल्स और नीजल ग्रैन्यूल्स, जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखना। नीजल ग्रैन्यूल जो है वो सोमा में प्रेजेंट है, साइटोन में प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफाइब्रिल एंड नीजल ग्रैन्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक टू ऑल न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफाइब्रिल, और मोर पेक्यूलरली मैं बार बार बोल रहा हूं नीजल ग्रैन्यूल। किसी और सेल में आपको नीजल ग्रैन्यूल नहीं दिखेंगे पूरी बॉडी में। न्यूरोफाइब्रिल प्ले रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ये हम जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ेंगे वहां पे आपको दिख जाएगा। फिलहाल याद रखिए जो सेल के अंदर सिग्नल जा रहा होता है उसमें न्यूरोफाइब्रिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यूरोट्यूब्यूल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सो इट एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन। आपने जब सेल के अलग अलग कंपोनेंट किए थे तो वहां आपने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल इन केस ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड एज न्यूरोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो न्यूरो मतलब नर्व सेल एंड ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल विच मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन की शेप को मेंटेन करते हैं। और नीजल ग्रैन्यूल क्या है? नीजल ग्रैन्यूल बेसिकली क्या होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन है जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सिग्नल्स, वो भी हम बाद में बात करेंगे। ये तीनों के बारे में है। न्यूरोफाइब्रिल ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, मतलब जो आपको सिग्नल यहां मैं टच कर रहा हूं, ये सिग्नल जो आपका जा रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं। दूसरा नीजल ग्रैन्यूल जो कि प्रोटीन की प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, सेल के अंदर जो प्रोडक्शन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा आता है न्यूरोट्यूब्यूल्स। तो न्यूरोट्यूब्यूल्स क्या है? इट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी। तो यहां पे देखो न्यूरल ग्रैन्यूल के बारे में। द न्यूरल ग्रैन्यूल्स नीजल ग्रैन्यूल्स आल्सो कॉल्ड एज नीजल बॉडीज। तो दोनों सेम है, डोंट एवर गेट कंफ्यूज कि नीजल बॉडी है तो नीजल ग्रैन्यूल है, दोनों सेम चीज है। इर्रेगुलर मास ऑफ, देखो मैंने अभी बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, विद न्यूमेरियस अटैच एंड फ्री राइबोसोम एंड पॉलीसोम। आपको पता ही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होते हैं? राइबोसोम्स, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रफ।
रफ और स्मूथ में ये डिफरेंस था ना कि स्मूथ के ऊपर कोई ये जो राइबोसोम में नहीं होता, लेकिन रफ के ऊपर क्या होता था, राइबोसोम प्रेजेंट होता था। द नीजल ग्रैन्यूल प्रोबेबली सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द सेल। ठीक है, तो कहता है कि नेजल ग्रैन्यूल को हम लेके चलते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो नेचुरली ये प्रोटीन ही सिंथेसाइज करता होगा। Centriole firmly believed to be absent in mature neuron. The cytoplasm immediately surrounding the nucleus is loaded with protein synthetic machinery and is called as perikarya. तो कहता है कि साइटोप्लाज्म जो नर्व सेल का होता है उसमें इमीडिएटली सराउंड कर देता है बड़े सारे प्रोटीन बनाने वाली चीजों से, और उस हिस्से को हम बोलते हैं पेरिकार्या। क्या बोलते हैं, पेरिकार्या। फिर इनके बीच में एक और कंपोनेंट होता है लिपोफिसिन। ये जो लिपोफिसिन है ये बेसिकली जो नया सेल बना होगा उसमें नहीं होगा, तो ये एजिंग को डिटरमाइन करता है। जो सेल जितना ज्यादा बूढ़ा उसके ऊपर इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये कहां से बनता है, रेजिड्यूल बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम लाइसोसोम। ठीक, तो ये कहां से बनेगा, लाइसोसोम से डिराइव किया जाएगा। और ये सब सेल में एक जैसा नहीं होगा, सेल की एज बढ़ती जा रही है तो ल्यूकोफिसिन की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इट क्लियरली इंडिकेट कि सेल एजिंग में जा रहा है। एजिंग का मतलब अब सेल जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, धीरे धीरे डेथ की तरफ जा रहा है, बिकॉज उसमें ल्यूकोफिसिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन लगाया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये पिक्चर में हमने दिखाया है जिसकी हम बात कर रहे हैं साइटोन की या सोमा की। इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि न्यूक्लियस है और उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसके ऊपर फोकस करना चाहता था वो नेजल ग्रैन्यूल, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरॉन। बाकी चीजें तो आपको दिखेंगी, माइक्रोट्यूब्यूल भी दिख जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, या न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, वो तो सारे सेल में है, लेकिन नेजल ग्रैन्यूल जो है वो इसी में दिखते हैं। इसके ऊपर मेन फोकस रखा। आगे की चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज और है, ये देखो इसके ऊपर प्रोसेसिंग बनी हुई फिंगर लाइन है ना, तो इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट। ये भी हम आगे जाके बात करेंगे। अब न्यूराइटस। न्यूराइटस का मतलब साइटोन से निकलने वाली प्रोसेस। ठीक है, तो साइटोन के बारे में हम डिस्कस कर लिया, सारी मशीनरी ही साइटोन के अंदर है। अब साइटोन से जो स्ट्रक्चर निकलेंगे ना उसे हम न्यूराइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, न्यूराइटस। द प्रोसेसेस, देखो लिखा भी है, द प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन, द प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड एज न्यूराइटस। दीज आर टू टाइप। कहता है कि भाई साइटोन से या सोमा से प्रोसेस निकलती है, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उसे हम लोग न्यूराइटस बोलते हैं, जो दो टाइप की हो सकती है। पहली को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन। डेंड्राइट्स हो गए ज्यादा, डेंड्रॉन हो गया सिंगल। एंड सेकंड होती है एक्सॉन, जिसे हम एक्सियल सिलेंडर भी बोलते हैं या न्यूरो एक्सॉन भी बोलते हैं, न्यूरो एक्सॉन लिखा हुआ है, राइट। तो पहला है डेंड्राइट्स, ठीक, डेंड्राइट्स ज्यादा, सिंगल होगा तो डेंड्रॉन, और दूसरा है एक्सॉन, सिंपल एक्सॉन, उसके अल्टरनेट नेम तो आपको दिख ही रहे हैं। तो ये था मेनली आपका साइटोन। अब देखो उसके ऊपर बड़े सारे डेंड्राइट है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। ठीक, अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इट एक्ट एज ए रिसीविंग एंड, ये सिग्नल रिसीव करने वाले हैं। ठीक, तो नर्व सेल है, नर्व सेल क्या करता है, लेट्स से मैं यहाँ पे हूं और मैंने फिंगर को टच किया, तो यहाँ पे नर्व सेल का कोई हिस्सा तो होगा जो सिग्नल को ले रहा है। टच करना, इट बिकम ए सिग्नल, तो वो सिग्नल को किसी ने रिसीव तो किया हो गया है ना, तो वो सिग्नल को रिसीव करके साइटोन में लाया जाएगा। साइटोन के अंदर कोई केमिकल प्रोड्यूस होंगे जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, उस सिग्नल को दूसरे नर्व सेल के ऊपर लेके जाया जाएगा, दूसरा वाला तीसरे के पास, तीसरे वाला, क्योंकि एक नर्व सेल तो है नहीं कि हमारी बॉडी में यही 10-15 नर्व है, एक इधर से इधर, दूसरा इधर से इधर, ऐसा तो नहीं है। हमारी बॉडी में मैंने जैसे बोला नर्वस सिस्टम में 100 बिलियन न्यूरॉन है। सो कुछ न्यूरॉन जो है एक्सेप्शनली लंबे हैं, सारे न्यूरॉन तो लंबे नहीं है ना। हो सकता है कि फिंगर के अंदर ही यहाँ पे 1000 के हिसाब से, लाख के हिसाब से न्यूरॉन हो, तो यू कैन नॉट से कि भाई न्यूरॉन इतने बड़े बड़े होते हैं।
कुछ न्यूरॉन बड़े होते हैं, मेजॉरिटी न्यूरॉन छोटे छोटे हैं। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से सिग्नल जो है वो दिमाग तक पहुंचेगा। तो बड़े सारे न्यूरॉन होंगे, तो जिसने पहले सिग्नल लिया तो कोई उसका एंड होगा जहां से सिग्नल रिसीव हुआ और कोई एंड होगा जहां से सिग्नल वो दूसरे को देगा। ठीक, तो ये जो आपकी डेंड्राइट्स हैं ये सिग्नल रिसीव करते हैं, ये सिग्नल देते नहीं है। व्हाट डिटेक्ट एज ए रिसीविंग, क्या करेंगे ये रिसीविंग करेंगे। फिर जो सिग्नल आगे लेके जाता है वो होता है एक्सॉन। क्या होता है एक्सॉन। तो एक्सॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सिग्नल को आगे भेज रहा है। ये डायरेक्टली दूसरे सेल को नहीं दे पाता, ये भी आगे जाके ब्रांचें बनाता है और ये इसकी जो ब्रांचें ऐसे हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। तो देखो डेंड्रिया वर्ड इधर भी है और डेंड्रिया वर्ड जो मैंने पहले बोला, देखो इधर लिखा डेंड्राइट, यहाँ लिखा ये देखो डेंड्रिया। तो डेंड्राइट, ये डेंड्राइट का लिखा हुआ। तो डेंड्रिया दोनों जगह है, लेकिन ये डेंड्रिया था जो इसके शुरू में था और ये है टीलो मतलब एंड वाले हिस्से में। तो डेंड्रिया क्या हो गया, ब्रांचेस हो गई। वो वाली ब्रांचें जो सिग्नल ले रही हैं और वो वाली ब्रांचें जो सिग्नल दे रही हैं। ठीक, तो ये सोमा के ऊपर है, सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, सोमा में लेके जा रहे हैं, एक्सॉन उस सिग्नल को आगे लेके जा रहा है। और ये देखो यहां पे ये अगले वाले न्यूरॉन ये बिल्कुल सेम है जैसा ये था, कलर वेरी करके इसे दिखाया हुआ है, ये दो डिफरेंट न्यूरॉन है। तो इसने सिग्नल अब अगले वाले को दिया और सिमिलरली अगले वालों से अगले वाले को देगा। अब डेंड्राइट्स की बात की जाए, जैसे हम थोड़ा सा बोल ही दिए, दे आर यूजुअली शॉर्टर, टेपरिंग एंड मच ब्रांच प्रोसेस। दे मे बी 1 to 7, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। द डेंड्राइट कंटेन न्यूरोफाइबर, न्यूरोट्यूब्यूल्स एंड नीजल ग्रैन्यूल। तो डेंड्राइट में भी भाई तीनों चीजें प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये जो सोमा की बात करेंगे, जो ऊपर की बात करेंगे, यहाँ भी स्ट्रक्चर मिलेगा। जो चीजें सोमा में है ऑलमोस्ट वैसी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। दे कंडक्ट द नर्व इंपल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। तो ये नर्व इंपल्स को कहां पे लेके जा रहा है, टूवर्ड द सेल बॉडी, नॉट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अगर ये सेल बॉडी है, मैं इतना सा दिखाता हूं, और ये उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक, तो ये सिग्नल को यहां पे लेके जा रहा है टूवर्ड्स का था उस तरफ, किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। और सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या था, साइटोम, तीसरा नाम क्या है, सोमा, राइट। तो ये कहता है कि भाई ये इसकी तरफ सिग्नल लेके चलता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ए रिसीविंग प्रोसेस। क्या करता है ये, रिसीव कर रहा है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसका काम है सिग्नल को रिसीव करना। सो व्हाट इट से कि इसने सिग्नल को रिसीव किया और साइटोम को दे दिया, राइट। यहां तक क्लियर है। अब आता है एक्सॉन, मतलब इसका सेकंड कंपोनेंट। एक्सॉन जो है सिंगल होता है, यूजुअली वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। द पार्ट ऑफ द साइटोम फ्रॉम वेयर द एक्सॉन अराइव इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिला। अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें तो इसका जेके बोर्ड में पेपर भी आया हुआ, मतलब ऑब्जेक्टिव आया हुआ। तो एक्सॉन हिला क्या होता है, वो वाला पार्ट यहां पे एक्सॉन साइटोन से जस्ट निकला है। ये देखो, ये है एक्सॉन हिला, ये साइटोन था, ये एक्सॉन शुरू है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिला, राइट। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सॉन हिला। द एक्सॉन कंटेन न्यूरोफाइबर एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स बट डज नॉट हैव नीजल ग्रैन्यूल्स। दैट इज व्हाई मैं आपको बार बार बोल रहा था कि इस चीज को फोकस करके रखना, एक्सॉन के अंदर नीजल ग्रैन्यूल नहीं होता, राइट। बाकी चीजों को छोड़ो, जो मेन था वो ये था। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा, ठीक। तो जो एक्सॉन वाले पोर्शन के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है उसे हम एक्सोलीमा बोलेंगे। एक एक्सॉन और उसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा, देखो नाम से पता चल जाता है। लीमा बोलते हैं मेम्ब्रेन को, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक्सो दैट इज एक्सॉन। सो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलीमा बोलते हैं और उसके साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। एक्सो मतलब एक्सॉन एंड प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म। सो नाम में ही उनके टर्म्स का मीनिंग पता चल जाता है।
दो एक्सॉन जो है एंड होते हैं इनटू फाइन ब्रांचेस, जिसे हम टर्मिनल एर्बोलाइजेशन कहते हैं, जिसे एक्सॉन टर्मिनल भी कहा जाता है या टीलोडेंड्रिया भी कहा जाता है। मतलब ये जो एक्सॉन है यहाँ पे आप दिख रहे हो कि टर्मिनल में डिवीजन हो चुकी हुई है, तो इनको हम लोग टीलोडेंड्रिया भी कह सकते हैं या एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। ईच एक्सॉन में आल्सो पोजेस साइड ब्रांचेस, तो कहता है कि हर एक्सॉन की साइड ब्रांच भी हो सकती है और उस साइड ब्रांच को हम लोग कोलेटरल फाइबर कहते हैं। तो साइड ब्रांच क्यों, सोचो ये एक्सॉन आ रहा है, इसके साइड से भी एक ब्रांच निकल जाए, उसे हम बोलेंगे कोलेटरल ब्रांच। को का मतलब साथ, लेटरल उसके साइड पर, तो साइड पर उसके साथ साथ जो ब्रांच निकल रही है उसे कोलेटरल फाइबर कहा जाएगा, जो कि यूजली मच फाइनर देन द मेन एक्सॉनल प्रोसेस। तो जो मेन एक्सॉन है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये जो उसकी साइड ब्रांच है कंपैरेटिवली छोटी होती है, मतलब पतली होती है। द कंडक्ट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल। तो देखो जो डेंड्राइट्स थे ये क्या कर रहे थे, नर्व इंपल्स को टूवर्ड द साइटोन ला रहे थे, दैट इज टूवर्ड द न्यूरॉन सेल, लेकिन जो एक्सॉन है इसे अवे फ्रॉम द सेल लेके जा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस देख के रखिए। न्यूराइटस की एक टाइप जो डेंड्रॉन्स है या डेंड्राइट्स हैं, वो सिग्नल को परसीव करके टूवर्ड्स द सेल लाती है, और उसकी दूसरी जो टाइप है दैट इज एक्सॉन, वो क्या करती है, साइटोन से सिग्नल को उससे दूर लेके जा रही है ताकि दूसरे सेल को दिया जा सके। देयरफॉर कॉल्ड एज इफरेंट प्रोसेस। तो तभी हम इसे इफरेंट प्रोसेस कहते हैं। इफरेंट का मतलब होता है किसी चीज को देना, वहां से दूर लेके किसी और जगह छोड़ दो। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन, नेमली मेलिनेटेड एंड नॉन मेलिनेटेड। तो दो टाइप के एक्सॉन होते हैं, मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड। बट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द टाइप्स ऑफ एक्सॉन, हम एक चीज और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने डायग्राम शो की है। वो क्या शो की है, ये जो टीलोडेंड्रिया की टर्मिनल एंड है, तो टीलोडेंड्रिया का जो टर्मिनल एंड है दैट फॉर्म अ सिनेप्टिव लोब। तो ये सिनेप्टिव नोब बनाता है यहाँ पे। तो इसमें भी देखिए डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को देते हैं। ठीक, तो इट मींस जो सिग्नल सेल के अंदर जनरेट हुआ वो सिग्नल दूसरे सेल के पास एज कंटिन्यूटी में नहीं जाता। वो कैसे जाता है, पहले न्यूरॉन का सिग्नल जो है दूसरे न्यूरॉन में जाएगा इन द फॉर्म न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल जो अंदर जनरेट हुए थे ये रिलीज हो रहे हैं, और दूसरे एक्सॉन का ये डेंड्राइट है, और देखिए उसके ऊपर रिसेप्टर साइट है, ये जो ग्रीन कलर से उसके ऊपर ये चिपक जाएंगे और सिग्नल पास हो जाएगा। ठीक, तो टीलोडेंड्रिया के एंड के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये सिनेप्टिव नोब है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग द नर्व ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। फॉर द टाइमिंग हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में पहला जो होता है वो होता है मेलिनेटेड और दूसरा होता है अनमेलिनेटेड या नॉन मेलिनेटेड। चाहे मेलिनेटेड है चाहे नॉन मेलिनेटेड है, इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेलिनेटेड के लिए। तो मेलिनेटेड में देखिए ये एक्सॉन है, फिर सॉरी ये पूरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन में ये साइटोन का पोर्शन है, ये एक्सॉन का पोर्शन है। अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ब्राउन कलर के मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हुए है ना। बेसिकली ये जो इमेजेस है ये मैंने नेट से ली है, ये पर्सनल इमेजेस नहीं क्रिएट की मैंने। तो एनीहाउ जो भी जैसी इमेज है आप देखिए, ये जो ब्राउन कलर का यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये सचवान सेल्स है। ठीक, और सचवान सेल्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट सेल है। आप बोलो कि ये न्यूरॉन सेल ही है, नहीं ये नर्व सेल नहीं है, ये एडिशनल सेल है जिसको हम ग्लाइल सेल की टाइप में पढ़ेंगे बाद में। अब ये सेल करते क्या है, ये जो सेल है ये क्या करेंगे कि एक्सॉन के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, और देखिए ये एक्सॉन की कटिंग सेक्शन है और ये जो है सचवान सेल है। तो होता क्या है, आपको पता है जब बिजली की तार कहीं क्रैक लग जाए तो हम क्या करते हैं, टेप लेते हैं और उस क्रैक को ऐसे ऐसे रोल करके उसे बंद कर देते हैं ताकि जब टच करे तो हमें करंट ना पड़े। ऐसा ही होता है ना। तो सिमिलरली यहां पे क्या है कि ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के साथ जैसे हम टेप की बात कर रहे थे, इसी तरीके से सचवान सेल आएगा
और इसे धीरे धीरे लपेटता जाएगा। देखिए पहले एक रोल हो रहा था, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो इसकी रोलिंग करते जाएंगे अप टू 100 तक भी ये रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या इसकी जरूरत है, वो भी हम नर्व इंपल्स में पढ़ेंगे। फर्दर टाइमिंग आप लेके चलिए कि जो मैलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, जब मैलिनेटेड न्यूरॉन होता है, उसमें क्या होता है कि जो एक्सॉन वाला पोर्शन, नॉट द डेंड्राइट्स वाला पोर्शन, जो एक्सॉन वाला पोर्शन है, वहां पे स्पेशलाइज सेल दैट इज सचवान सेल आते हैं और वहां पे वो रैप आउट करना शुरू कर देते हैं। तो कीप ऑन रैपिंग। क्योंकि एक्सॉन काफी लंबा होता है तो सिंगल सचवान सेल पूरे एक्सॉन को नहीं रैप आउट कर सकता। तो यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहां पे 4 दिखाए गए इमेजेस में। ऐसे बड़े सारे सचवान सेल आते हैं और वहां पे वो रैपिंग शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, बीच में स्पेसेस रहती है और इस स्पेस को हम नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं। लेट्स से ये था एक्सॉन वाला पोर्शन और इस एक्सॉन के ऊपर ये सचवान सेल लगे हुए हैं, राइट। तो इसके बीच जो खाली जगह है इसे हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनवायर। तो नोड ऑफ रेनवायर क्या है? इट इज द गैप बिटवीन द टू सचवान सेल्स, ठीक है। और वो सचवान सेल क्या कर रहे हैं? मैलिनेटेड नर्व फाइबर क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करते हैं नॉन मैलिनेटेड की। तो देखिए मैलिनेटेड और नॉन मैलिनेटेड से नाम से पता चल रहा है, एक के ऊपर मैलिनेटेड की शीट है और दूसरे ऊपर सिंपली वो शीट एब्सेंट है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। एज पर दीज इमेजेस यू कैन सी। तो एक के ऊपर जो है वो आपको शीट दिख रही है, लेकिन दूसरे के ऊपर वो शीट नहीं दिख रही है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट मैलिनेटेड नर्व फाइबर और अनमैलिनेटेड और नॉन मैलिनेटेड नर्व फाइबर। ये दोनों ही टाइप के न्यूरॉन जो बॉडी में जरूरी होते हैं। डिफरेंस स्ट्रक्चर वाइज भी है और फंक्शन वाइज भी है। जैसे मैं बार बार बोलने जा रहा हूं कि इसके जो फंक्शन एस्पेक्ट है इसे हम दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो टॉपिक नहीं तो ये वाला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये काफी लंबा हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की अलग अलग टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इट हैज बीन गिवन आउट। तो कई न्यूरॉन है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस निकली होती है, उसे हम यूनिपोलर बोलते हैं। कई में 2 प्रोसेस निकली होती है, हम बाइपोलर कहते हैं। और कई में 2 से ज्यादा प्रोसेस निकली होती है, हम उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ही टाइप की प्रोसेस आ रही है, हम इसे यूनिपोलर बोलते हैं। यहाँ पे देखो 2 टाइप की प्रोसेस आ रही है, हम इसे बाइपोलर बोलते हैं। और यहाँ पे देखो बड़ी सारी प्रोसेस है तो हम इसे मल्टीपोलर बोलेंगे। अब आप कहोगे कि ये भी बड़े सारे थे, ये भी बड़े सारे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली इसके साथ नहीं अटैच था, लेकिन ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच है। कैसे लग रहा है कि साइटोन से डायरेक्टली बड़ी सारी ब्रांचेस है। देखिए यहाँ पे लग रहा है साइटोन से एक ब्रांच इधर गई हुई है, एक ब्रांच इधर गई हुई है, राइट। और यहाँ पे देखो साइटोन से सच एक ही ब्रांच है, आगे जाके वो बाइफरकेट हुई है ना। तो जब साइटोन से एक प्रोसेस निकल रही है वो यूनिपोलर है, जब साइटोन से 2 प्रोसेस निकल रही है वो बाइपोलर है, और जब साइटोन से मल्टीपल प्रोसेस निकल रही है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। इसके अलावा हम जो न्यूरॉन है इसको क्लासिफाई भी करते हैं एज ए मोटर न्यूरॉन और समथिंग एल्स, उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। सो आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था कि भाई न्यूरॉन क्या होता है, कितने न्यूरॉन बॉडी में होते हैं, उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या होता है, दैट इज उसमें साइटोन होता है, न्यूराइटस होती है। न्यूराइटस 2 टाइप की होती है, डेंड्राइटस एंड एक्सॉन। एक्सॉन आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसे हम टर्मिनल अर्बोनाइजेशन कहते हैं और टीलोडेंड्रिया कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ये जो साइटोन है या एक्सॉन है इनमें स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एक में नेजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, दूसरे में नेजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इनके फंक्शनल एस्पेक्ट भी अलग हैं। जो साइटोन है वो सिग्नल रिसीव करके आगे भेजता है और एक्सॉन जो है वो साइटोन से सिग्नल रिसीव कर दूसरे न्यूरॉन की तरफ भेजता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइल सेल क्या होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।